शहर के तहसील कार्यालय धरना स्थल के पास पटवारी संघ ने जलाई राज्य शासन के द्वारा जारी एस्मा के आदेश की कॉपियां। 8 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है पटवारी संघ। पूरे प्रदेश सहित महासमुंद जिले में भी अपने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 मई से पटवारी संघ हड़ताल पर हैं। पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से राज्य सरकार के कामकाज काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने आज पटवारियों के हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है, जिसका विरोध आज पटवारियों ने किया। महासमुंद के तहसील कार्यालय के पास स्थित धरना स्थल पर पटवारी संघ के सदस्यों ने राज्य शासन द्वारा जारी एस्मा के आदेश की कॉपियां जलाकर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पटवारी संघ का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल वापस नहीं होगा, चाहे सरकार एस्मा लगा ले या फिर निलंबित कर दे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल के कारण लोगों को हो रही दिक्कत के मद्देनज़र राज्य सरकार ने सभी को काम पर लौटने के निर्देश दिए थे, लेकिन अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहने की स्थिति में सरकार ने एस्मा लागू किया है। इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। हमारी मांगे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं मनोहर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं ढिंढोरा 24। जैसे कि आप जानते हैं कि ढिंढोरा 24 में हम वो तमाम मुद्दे लेकर आते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं, और इसी क्रम में हम आज लेकर आए हैं पटवारी संघ से जुड़े हुए उनके हड़ताल को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है पीछे बीते 15 मई से, उन मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। बता दें कि पटवारी संघ जो है बीते 15 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपने 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार महासमुंद जिले सहित पूरे प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे राजस्व विभाग के जो कामकाज है वो काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि राजस्व विभाग ही प्रशासन की वो रीढ़ की हड्डी होती है जिससे जुड़े जो चाहे वो किसान हो, आमजन हो या फिर मध्यम वर्गीय हो या फिर वरिष्ठ हो, तमाम जो लोग हैं उनका जो कामकाज होता है वो पटवारी नीचे दर्जे के जो पटवारी होते हैं जो वो संभालते हैं, क्योंकि यही वो काम करते हैं जो नामांतरण हो, बंटवारा हो या फिर ऋण पुस्तिका हो या अभी हाल ही में जो खरीफ फसल, रबी फसल के जो तमाम चीजें होती हैं वो ये क्रिया जो है ये पूरी कराते हैं। लेकिन 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार 25 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रशासन इनकी मांगों को सुनने के बजाय इन पर एस्मा लगा दी है, और यही कारण है कि आज एस्मा की प्रतियां धरना स्थल पर पटवारी संघ ने जलाया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, जानना चाहेंगे कि कितने दिन हो गए आप लोगों को हड़ताल पर बैठे हुए और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आप लगातार लड़ते आ रहे हैं। हमारी प्रमुख 8 मांगे हैं, जिसमें से पदोन्नति है वरिष्ठता के आधार पर, जिसमें सरकार को 1 पैसा नहीं लगना है, और संसाधन की मांग कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्कैनर और प्रिंटर। उसके बगैर कोई भी पटवारी कुछ काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि डीएससी उसी में होता है, डीएससी लैपटॉप में ही होता है, मोबाइल से नहीं हो सकता। उसके लिए प्रत्येक पटवारी को लैपटॉप दिया जाना बहुत जरूरी है, उसी को हम लोग मांग कर रहे हैं। पिछले समय 2020 में हमने हड़ताल किया था, तो उस समय माननीय राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मैं अति शीघ्र आप लोगों को लैपटॉप या संसाधन हो मुहैया करा दूंगा और आपकी वेतन विसंगति है उसको दूर कर दूंगा कहकर। और वो स्टेशनरी भत्ता या नेट भत्ता जिसको बोल रहे हैं हम लोग, उसको भी 250 रुपया वो प्रावधान किए थे उसमें बजट में। उसके बाद भी आज तक के किसी पटवारी को नहीं दिया गया है। अतिरिक्त हल्का में जैसे हम लोग काम करते हैं पटवारी, एक पटवारी की तनख्वाह आज मिनिमम 25,000 है, तो उसके आधा तो कम से कम देना चाहिए, आधा नहीं 25% देना चाहिए। काम तो उतना ही करना पड़ता है, मात्र 250 रुपये देता है, जिससे एक लिंक पेपर भी नहीं आता आज की तारीख में, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो सरकार से हमारी मांगे हैं जिसके बगैर हमारा काम करना मुश्किल हो गया है, इसीलिए हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी बात रही सरकार की, तो हमें आशा है कि हमारी भूपेश पर भरोसा ऐसे बोलते हैं सब लोग, तो हमें भी भरोसा है कि हमारी मांग पूरा करेगी कहके। 25 दिन हो गया, भरोसा तो दिख नहीं रहा। भरोसा दिख नहीं रहा है। उसके बाद ना हम पर एस्मा लागू कर दिया है। कल पता चला है, कल हमारा वहाँ पूरा 33 जिला के पटवारी साथी आए थे, तूता में बैठक हुआ है, और उसमें इतनी संख्या में आदमी आए थे और सबके मन में जो उत्साह था, उमंग था, तो ऐसा लगा है कि हमारी हड़ताल है और इसी से चिढ़ करके सरकार ने एस्मा लगा दी है हमारे हड़ताल की सफलता को देखकर। और हम ये मानते हैं कि हड़ताल पर जब एस्मा लगता है ना, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि सरकार हमारी मांग को मानने के लिए अब थोड़ा नजदीक में आ गई है और बातचीत कर रही करके उत्साह बढ़ जाता है उसके कारण से, उसकी दमनकारी नीति। तो उत्साह बढ़ने के कारण प्रदर्शन और भारी हो जाता है। नहीं, उत्साह के साथ साथ में एक चीज है कि शासन ने हमें वार्ता के लिए न बुलाकर सीधा एस्मा लागू कर दिया।
शासन को चाहिए था हमसे बात करते, मांगे 1 2 3 चाहे मांगे कितनी भी पूरी होती या नहीं होती, लेकिन भारत जो है लोकतांत्रिक देश है। इस देश में वार्ता न करके सीधा दमनकारी एस्मा लागू कर देना ये बहुत खेदजनक है। मिश्रा जी, 25 दिनों में किन से मुलाकात किया संघ ने और क्या क्या बातें रखी गई, सामने कुछ आया? संघ ने जो है वो बहुत सारे संगठन जो है उन्होंने जो है हमें समर्थन दिया है, और पूर्व में भी हम जा चुके हैं, राजस्व मंत्री के पास जा चुके हैं, राजस्व सचिव के पास भी जा चुके हैं, लेकिन यहाँ तक उन्होंने हमसे मिलना जो है वो भी जरूरी नहीं समझा। उल्टा उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया कि बुलावे पर भी नहीं आए, जबकि उन्होंने एक हड़ताल में आने के पश्चात एक भी बार उन्होंने वार्ता के लिए हमें नहीं बुलाया और डायरेक्ट जो है एस्मा लागू कर दिया। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? मतलब आम जनों को, पटवारी संघ तो एक निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं जो तमाम कामों को संभालते हैं। पटवारी जो है प्रशासन की रीढ़ है, और हर काम जो है, चाहे वो ऑनलाइन काम हो, नामांतरण का काम हो, आय जाति का काम हो, चाहे जो है न्यायालय का काम हो, जनता से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, विद्यार्थी से जुड़ा हुआ हर काम जो है पटवारी से ही शुरू होता है, पटवारी में ही समाप्त होता है। ये समस्त कार्य जो है वो नहीं हो रहे हैं और प्रशासन पूरा जो है बैठ गया है। प्रशासन बैठ गया, तमाम काम प्रभावित है और पटवारियों के इस प्रदर्शन को जो है फेडरेशन ने भी समर्थन दिया है। फेडरेशन के हमारे सदस्य मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे। कर्मचारी लगातार अपनी बातों को लेकर सरकार के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों को आखिर क्यों जब तक वो सड़क की लड़ाई न लड़े तब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती? देखिए, कर्मचारियों का शौक नहीं है कि वो सड़क पे और इस 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सड़क पे बैठ के आंदोलन करें। जब हम मजबूर हो जाते हैं तभी हमको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है, और ये बहुत दुखद है कि जो शासन प्रशासन के प्रमुख अंग है उनकी उपेक्षा प्रशासनिक स्तर पर इस तरह से की जाती है। आज 25 दिन हो गया, ऊपर से जहाँ सुलह की बात होनी चाहिए, चर्चा की बात होनी चाहिए, ऊपर से एस्मा लागू करके उनको दबाव पूर्वक आंदोलन को वापस लेने के लिए प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन इस बात की घोर निंदा करता है, और भविष्य में जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इनके आंदोलन में सहयोग देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। फेडरेशन से जुड़े और कितने संघ जो है, चाहे वो मतलब समितियों का हो चाहे पटवारियों का हो, इसका समर्थन कर रहे हैं? देखिए, फेडरेशन से जुड़े सभी अंग, सबकी बैठक होगी कोर ग्रुप की फेडरेशन प्रांतीय लेवल पे, वहाँ पे इसका निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में तो सारे संगठन इस आंदोलन को संपूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। देखिए, एक तरह से दबाव है प्रशासन का कि एस्मा लगाया जाए ताकि जो कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं वो वापस आए। कहीं ना कहीं एक डर प्रशासन की ओर से दिखाया जाता है, लेकिन कर्मचारी फेडरेशन संघ ने उनका समर्थन दिया है और संघ ने जो है उनकी एस्मा की जो प्रति है वो धरना स्थल पर जला दी। मतलब साफ तौर पर प्रशासन को ये चेतावनी है कि भाई आप चाहे लात मारो, डंडे मारो, हम अपनी मांगे पूरा करवा कर रहेंगे। 5 जून को प्रदेश के गृह मंत्री, महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा था कि पटवारियों के हड़ताल की बात जो है वो भूपेश बघेल तक पहुंच चुकी है, जल्द ही 1-2 दिन में इसका निर्णय आया, और 1-2 दिन में जो निर्णय आया है वो एस्मा का निर्णय आया है। मतलब साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि प्रशासन कर्मचारियों के इन मांगों को लेकर दमनकारी नीति जरूर अपनाएगी, क्योंकि प्रशासन तो झुकेगी नहीं, कर्मचारियों को ही झुकाना चाहेंगे। हमारे साथ महिला कर्मचारी है, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की दिक्कतें आ रही है। इतनी धूप है, गर्मी है, तमाम बातें हैं, उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। दिक्कतें बहुत आ रही है, इतनी गर्मी है, धूप है, और बच्चों की बहुत दिक्कतें हो रही है। बच्चों के जो आय जाति निवास है पटवारी के द्वारा बनाए जाते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। अभी पता है होगा कि बहुत सारी वैकेंसी निकली है, व्यापम के थ्रू निकली है, पीएससी के थ्रू निकली है, तो उसके लिए वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। तो बच्चों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि बच्चों ऐसा हम नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए हम भी मजबूर हैं। हमारी कुछ मांगे जो 2020 से हम मांग किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। 2020 में भी आश्वासन दिया गया था सरकार के द्वारा कि उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं किया गया, इसलिए हम लोग मजबूर हो गए ये स्ट्राइक करने के लिए, हड़ताल करने के लिए। और जब तक ये पूरी नहीं होंगी हम लोग हड़ताल में बैठे रहेंगे। और इस सरकार के द्वारा जो एस्मा कानून लाया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं कि सरकार ने हमसे कोई चर्चा नहीं की है, कोई बातचीत नहीं की है, उसके बाद अपने आप से खुद से उन्होंने ये लागू कर दिया है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको हम सही नहीं मानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश के गृह मंत्री आए थे, उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन में निर्णय आ जाएगा। निर्णय एस्मा का आया, समर्थन या फिर मांग पूरा करने का नहीं है? इसमें से हमारा राजस्व पटवारी संघ डरता नहीं है सर, और सरकार कोई भी दमनकारी नीति जो भी अपना ले, हमारा संघ न डरेगा। जब तक हमारा 8 सूत्री मांग जब तक पूरा नहीं हो जाता, हम धरना स्थल पर ऐसे ही डटे रहेंगे और मांग पूरा करा के ही जाएंगे।
चाहे महिला हो या पुरुष हो, सारे कर्मचारियों का यही कहना है कि चाहे प्रशासन हो या शासन हो, कितना भी दबाव डाल ले, हम अपनी मांगों को लेकर यहीं जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक डटे रहेंगे। इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।